तो आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ की नप्ती के साथ इसकी लेंथ हमारी आ रही है 13.5 इंच और इसकी चेस्ट साइज़ हमारी आ रही है 16.5 इंच। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लेंथ के लिए हमने 14.5 इंच पर निशान लगा दिए हैं। शोल्डर इसके हम लेंगे यहाँ पर 5.5, क्योंकि चेस्ट साइज़ हमारी यहाँ पर 10 इंच से यहाँ पर कम की आ रही है, इसलिए शोल्डर इसका लिया हमने 5.5 इंच। आर्मोल हम इसका लेंगे 6 इंच। 16.5 का हम आधा करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच में हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 10 इंच पर आ जाएगा। फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। बैक पार्ट में हम आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच पर देंगे। इसका राउंड शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी हमने अभी निशान लगाए हैं उसी के बराबर हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। अगर आप भी इसी प्रकार से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो आपको बैक में जो झोल की प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं आएगी और इसकी फिटिंग भी हमारी बराबर बैठेगी। अब इसी बैक पार्ट की अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो अस्तर का फैब्रिक बच रहा है वहाँ पर हम बैक पार्ट को रख लेंगे। यहाँ पर इसका भी हम आर्मोल यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। शोल्डर इसका 5.5 इंच रहेगा। दोनों का हम यहाँ पर शोल्डर और आर्मोल बराबर रखेंगे। लाइन को हम यहाँ पर मिला लेंगे। 1 इंच पर हम इसकी आर्मोल की गोलाई देंगे। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पर इसकी गोलाई दी थी और फ्रंट पार्ट में हम इसकी 1 इंच पर गोलाई देंगे। और देखिए ये जो बैक पार्ट में हमने 10 इंच पर निशान लगाया था, फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच प्लस करके 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसकी लंबाई हम लेंगे यहाँ पर 12.5 इंच। बेल्ट की साइज़ निकालने के लिए जितनी भी हमारी लेंथ है ब्लाउज़ की, जैसे कि मेरी यहाँ पर 14.5 इंच है तो 14.5 इंच पे हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 15.5 इंच। अब हमने यहाँ पर 12.5 इंच पर जो कट कर लिया है फ्रंट पार्ट, अब हम बेल्ट के लिए हमारे पास 15 इंच में कितने बच रहे हैं, 3 इंच बच रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जो आधा इंच को घटा लिया है, बेल्ट में हमें उस आधे इंच को बढ़ा लेना है। तो हमारा बेल्ट की साइज़ यहाँ पर हो जाएगी 3-3.5 इंच। अगर ब्लाउज़ की लेंथ हमारे यहाँ पर 15.5 इंच रहेगी तो 1 इंच हम प्लस कर लेंगे, 16 इंच आ जाएगा। और यहाँ पर हम 13 इंच पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 13 के बाद 14, 15, 16 और 16.5 हमारे यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा बचेगा। तो हम यहाँ पर बेल्ट की साइज़ रखेंगे 4, 3.5, 3.5, 4 हम आगे की तरफ से 4 इंच ले लेंगे और 3.5 इंच हम पीछे की तरफ से ले लेंगे तो हमारा बेल्ट भी यहाँ पर बराबर साइज़ के अकॉर्डिंग बैठ जाएगा। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इसकी जो कटिंग है ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप स्टिचिंग के लिए हमारे इसका नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।